हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी मूवीज थिएटर्स के अंदर चल रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं, क्योंकि छावा आने वाली है और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है एडवांस बुकिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और एक और मूवी जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ का आप काउंट लगा लो तो ये अकेली मूवी कर रही है। ये कौन सी नई मूवी है, इसके बारे में बात करेंगे। इस मूवी ने धमाल ही मचा दिया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके की चीज़ें हो रही हैं इसके साथ। एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी आई है इसको लेके इनके डायरेक्टर साहब के द्वारा, डायरेक्टर डुओ रादर। और साथ साथ में एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि छावा जो है, उसके बारे में कोमल नहाटा ने बोला था कि भाई ऐसा हो गया इसके अंदर कि एडवांस बुकिंग जो है उसके अंदर ब्लॉक सीट्स हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। क्या ये अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, क्या ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सब इसी में कवर हो जाएगा। एक किस्म का मूवी शूवी रूमर मिल ही हो गया है। तो स्काई फोर्स से शुरू करते हैं। स्काई फोर्स का डे 19 है और आज इसने स्टेबल तरीके से 50 लाख्स कर लिए हैं। ये भी मेडॉक की फिल्म है। और जो वीडियो रिलीज हुआ था कोमल नाहटा का, उसने बोला कि भाई स्काई फोर्स ने किया और उनकी आने वाली पिक्चर यानी कि वो छावा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई छावा ने भी कुछ न कुछ जो है एडवांस बुकिंग को लेके या फिर कहीं ना कहीं स्पॉट बुकिंग हॉल्स वगैरह बुक कराए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया कि मतलब एक हॉल के अंदर 100 सीटें है तो 5 टिकटें बिकी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट बनाने के लिए 95 उन्होंने खरीद ली। ऐसा उनका मानना है। क्या ये सही है, गलत है, या फिर डिस्काउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुके हैं। अभी आते हैं इसके ऊपर। तो 0.5 इसने किया है, यानी कि 50 लाख्स। इसका टोटल हो जाता है 133 और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 169 करोड़ रुपीज़ है। देवा के ऊपर चलते हैं फटाफट से। डे 12 इज अगेन 50 लाख्स। ये मूवी से बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है, पता नहीं क्यों यहाँ पर अटकी हुई है। 35.25 करोड़ है और 56 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। और ज़्यादा अब ये चलने नहीं वाली है, क्योंकि जैसे ही ये फ्राइडे हिट करेगा काफ़ी सारी मूवीज इसमें से उतर जाएंगी। विदा मयूराची को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सेटबैक मिलना शुरू हो गया। डे 6 से सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ किया है। तो नेट अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ ये 66 प्लस 3 अगर ऐड करोगे 69 करोड़ हो जाता है ओवरऑल बेसिस पे। हालांकि ये 120 करोड़ रुपीज़ आज क्रॉस कर गई है, 123 124 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। बट ओवरऑल लेवल पे ये उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाएगी जैसे कि एक अजत की फिल्म से एक्सपेक्ट किया जाता है। रादर ये कहीं ना कहीं फ्लॉप के जोन के अंदर जाएगी, और क्यों जाएगी उसका मैं बिजनेस एनालिसिस आपके साथ कल करूंगा। बैड एस रवि कुमार, ये मैं चाहता था कि मूवी चले क्योंकि इसके अंदर हिमेश रेशमिया है, लेकिन जब ये मैंने देखी तो मेरे को लगा कि शायद सेंटिमेंट्स में आके हम इस मूवी को चला देंगे। जैसे कि हम बहुत सारे नेपो की जगह पे हम बोल देते हैं कि भाई आउटसाइडर इज वेरी टैलेंटेड। किसी नॉर्मल इंसान की भी जिसको एक्टिंग आती हुई नहीं, उनकी पिक्चर चल जाती है आजकल। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा कि इसको अगर सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये ना इधर है ना पैरोडी है ना ये ठीक जोन के अंदर है। ये बीच में बेचारी कहीं फंस गई पिक्चर, अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो 1.25 करोड़ ने कल किया था और आज ये 75 लाख्स करेगा मुश्किल से। और ये ड्रॉप होता ही चला जा रहा है। एक्चुअली में कल, सॉरी, 75 लाख्स किया था, आज ये 50 लाख्स करेगा। और इसका जो टोटल है दैट इज टचिंग 8 करोड़ रुपीज़, एंड एज पर मेकर्स इट इज अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ रुपीज़। तो ये नहीं जम रहा है पब्लिक को। हालांकि पब्लिक को वेट बहुत थी इस पिक्चर की कि शायद ये पैरोडी में हमें हंसाएगा ज़्यादा, लेकिन इसने सीरियस कर दिया मामला। लव्यापा अगेन अ ब्रिलियंट मूवी। आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों नहीं चल रही है। सिर्फ रीमेक के लेवल की वजह से नहीं चल रही है, और बाकी कुछ बुद्धू लोग हैं जो एक्टिंग नहीं अच्छी हुई जी, ये नहीं अच्छा हुआ जी, वो सब बेवकूफ़ों वाली बात है, मुझे तो समझ में आई नहीं। इसके अंदर पता नहीं ताजमहल एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। सीजन के हिसाब से आगे अभी जैसे लव स्टोरीज चल रही हैं, ये चलनी चाहिए थी, बट लोग चढ़ के ही नहीं गए। 75 लाख्स इसने कल किया था, आज और ड्रॉप आया है। रिटर्न ऑफ है मूवी। ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। 50 लाख्स का इसने सिर्फ बिजनेस किया है। तो कल तक 5.5 का जो बिजनेस था वो इंक्रीज हो गया 6 करोड़ हो गया है। अब ये इसका फ्राइडे ऑनवर्ड्स ये बिल्कुल ही हट जाएगी। हालांकि इसको फायदा हो सकता था 14 फेब का, बट अब लग नहीं रहा होता हुआ। फायदा किसको होगा अभी आगे बात करते हैं। थंडेल के बारे में बात करते हैं। थंडेल का डे 5 इज 4 करोड़ रुपीज़। जो इसका टोटल है दैट इज नाउ टचिंग अप्रॉक्सीमेटली 51 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो वो वहां तक इसका मामला पहुंच गया। कल तक पोस्टर भी आ जाएगा हाफ सेंचुरी का। और लगभग लगभग 63-64 करोड़ रुपीज ने वर्ल्ड वाइड भी कर लिए होंगे, ऐसा पोस्टर आना चाहिए। इससे ज़्यादा का आता है तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। उसके बाद इंटरस्टेलर दोबारा से रिलीज हुई थी। 2 करोड़ रुपीज का बिजनेस कल किया था, आज भी उतना ही किया है। और इसका जो टोटल हो चुका है री रिलीज का भी 15 करोड़ है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी मूवी जो मैं बोल रहा था निकल के आई है, उसके एस्टोनिशिंग नंबर्स हैं।
सैटरडे को जब ये लगभग लगभग साढ़े संडे को 6.5 करोड़ रुपए टच कर गई थी सनम तेरी कसम को, तो लोगों ने बोला कि शायद सेंटिमेंट्स में आके लोगों ने देख लिया, लेकिन मंडे को ड्रॉप था नहीं भाई। 1.5 करोड़ रुपए था, लेकिन नाइट शोज पूरे फुल गए और 3 करोड़ रुपए कर लिए, और आज भी ये 3 करोड़ रुपए कर लेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 21 करोड़ रुपीज। और 22 करोड़ रुपीज के आसपास ये जवानी है दीवानी का बिजनेस था, और कल तक ये उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, तो ये री रिलीज के मामले में काफी आगे चला जाएगा। 30 करोड़ रुपीज का बिजनेस हुआ था जब शुभम शाह की तुम बड़ रिलीज हुई थी। तो ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा, 37-38 हाईएस्ट है। बट मुझे लगता है ये हाईएस्ट री रिलीज के जोन में जाती हुई नजर आ रही है। अब जो उसके मेकर्स है उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि मजाक मजाक में किसी ने पूछा कि अगर सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम सलमान खान को तो ले लें, उन्होंने बोला कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो क्या सलमान खान इसके अंदर आ जाएंगे? आई थिंक ये यंग लव स्टोरी है। अगर ये मैंने प्यार किया के टाइम पे आती तो मेरे ख्याल से उनको ले सकते थे, अब नहीं ले सकते, ये सिर्फ मजाक के जोन की बात है। आएगी तो शायद हर्षवर्धन के साथ ही आएगी या फिर किसी और स्टार के साथ आएगी, यंग यंग स्टार के साथ आएगी, और ये यंग ही कहानी होगी ताकि यंगस्टर्स ही जाके देखें। और ये बड़ा क्लियर इसका हिट होने का मतलब है, ये भी हिट का होने का मतलब है कि ये जवानी है दीवानी का भी, कि आपके पास लव स्टोरीज जो बॉलीवुड में बना करती थी वो नहीं है, तो उसको लेके आओ तो फर्स्ट क्लास से आपकी दुकान चलेगी। हम बात करते हैं छावा की भी। इसी के अंदर कोई बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका जो टोटल है एडवांस बुकिंग का वो है 5.6 करोड़ रुपीज। अब अभी इतना अच्छा इसका हो चुका है, 2 लाख तक टिकटें भी इसकी बिक गई हैं, करीबन 265 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस भी आ रहा है। अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आई मैक्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। जो ब्लॉक टिकटें हैं जिसके बारे में कोमल नाहटा जी ने बोला जी ब्लॉक हो गया जी ब्लॉक हो गया, ये जो है वो करीबन 7 करोड़ रुपीज है। यहाँ पर 7 करोड़ रुपीज प्रोड्यूसर नहीं देता, ये 7 करोड़ रुपीज आप समझिए ब्लॉक्ड के साथ है, यानी 5.6 में से आपको इसको में से 7 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 1.4 करोड़ रुपीज की एक्चुअली में ब्लॉक टिकटें हैं। ये जो एग्जिबिटर्स होते हैं वो अपने लिए ब्लॉक करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि या वो बेच देंगे या स्कीमों में चलाएंगे या जो भी करेंगे, या फिर आपकी लैंग्वेज के अंदर 1 आधे करोड़ रुपए की कोई कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ों पे होता है, शो कैंसिल होगा, किसी को एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं। अब ये जो मुद्दा उठा है कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इनिशियल बस बनाने के लिए टिकटें खरीद लेनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है और बिल्कुल स्टॉप होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मेरे ख्याल से डिस्काउंटिंग करते हैं या फिर अब अगर आप कुपॉनिंग करते हैं, आप अगर कोई इवेंट्स करते हैं, ये सब एक ही श्रेणी के चीज़ आते हैं, क्योंकि बुद्धू लोग हैं ये कोमल हाटा वाटा, मेरे को मतलब बिल्कुल ही इज्जत इनकी तो मैं खत्म हो चुकी है बिल्कुल मेरी नज़रों में। इनको पर्पस नहीं समझ में आता। मेरे ख्याल से स्काई फोर्स ने कुछ भी बुरा नहीं किया है अपने फर्स्ट डे के अंदर कुपॉनिंग करके। मैं दोबारा से एक बार ही समझा देता हूँ। हर मार्केटिंग एक्टिविटी का आप जब कटआउट्स लगाते हो तो एक पर्पस होता है, देखो कितना बड़ा इंसान यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, एनटीआर की हाइट 5.5 इंचेस, बट उसका जो कटआउट है वो 20,000 फुट लंबा। इसका मतलब क्या है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप भी इसके अंदर इंडल्ज हो जाओ। ये पैसा स्पेंड किया गया है ताकि थिएटर के अंदर पब्लिक आए। ऐसे ही जब एक अक्षय कुमार की मूवी आती है, अच्छी भी होती है आजकल भी, तब भी थिएटर में पब्लिक जा नहीं रही, कि उसको लगा यार बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है, अब मैं क्यों जाऊं। तो स्काई फोर्स को चलाने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको कूपन देता हूँ, ये चला लो, और उसके बाद जो है आप एक बार एक ट्रायल ले लो। तो फर्स्ट दिन का जो ट्रायल था वो आपने लगभग लगभग जो भी जितना भी आपने कूपनिंग करी, वो कूपनिंग करने के बाद आप पब्लिक आनी शुरू हो गई। सेकेंड दिन ऑनवर्ड्स उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप ही ले ली, क्योंकि पिक्चर जेन्युइनली अच्छी थी। अब आप ये सोचिए कि क्या जो मेडॉक वाले हैं पहले दिन ये सोचते कि क्योंकि कूपनिंग करनी नहीं चाहिए, मेथोडोलॉजी जब एफएमसीजी कंपनीज कोई भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कंपनी सब लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे, ये हमारी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो हो जाए। और उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली किया, ये कोई छुपा हुआ काम नहीं था, ये कोई सीक्रेट नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था कि मतलब अंडर द टेबल वाला कोई काम है। फ्रंट पे उन्होंने लगाया जी ये हमारा बैनर है, ये हम ऑफर लगा रहे हैं, अब ले लो। ऐसी कुछ 99 रुपीज की भी लगाते हैं, कुछ इस तरीके की भी लगाते हैं। मुद्दा ये आता है कि अब अगर आपने 150 रुपये दिए और 100 रुपये वापस आ गए, तो मान लीजिए या 300 रुपये की टिकट थी, आपको 250 वापस आ गए, तो 50 रुपये की कलेक्शन होनी चाहिए। देखो अकाउंटिंग ये बोलता है, किसी भी बुक को रेफर कर लेना, गूगल करके देख लेना, कि जब आप कुपॉनिंग करते हो तो आपकी ग्रॉस सेल्स जो होती हैं उसको ही कंसिडर किया जाता है, विच इज 300 रुपीज। दिस इज 250 रुपीज टू ब्रिंग पीपल टू द थिएटर, विच इज अ मार्केटिंग कॉस्ट। इट इज नॉट द
कॉस्ट टुवर्ड्स सेल, ये वो वाला नहीं है कि आपको सेल में से निकाल दिया आपने पैसा या आपने सस्ते में प्रोडक्ट बेच दिया। ये डिस्काउंटिंग नहीं है ये प्रोडक्ट की, भाई आपने 99 रुपीज़ में टिकट बेच दी। अगर आपने 99 में बेची होती है, जो भी 99 में बेचते हैं या 99 वाले सिनेमा डेज आते हैं उसके अंदर ये चीज़ कंसिडर करी जाती है। तो ये स्मार्ट तरीके की मार्केटिंग है, क्योंकि अब पुराने ज़माने के हो गए हैं, नहीं समझ में आती बात तो उसी का ढिंढोरा पीटे रह रहे हैं। फिर किसी को ले आए उठा के कि भाई देखो ये थिएटर वाला ये बोल रहा है कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, वो उल्टा ही जवाब दे रहा है कि भाई हाँ होती है, ये तो राजकुमार के ज़माने से हो रही है। तो क्या ये सिर्फ मेडहॉक सिर्फ स्काई फोर्स और इसके लिए करने वाला है, छावा के लिए, या फिर वर्ल्ड वाइड होती है? तो एक ने उठा के बोल दिया तो चाइना में भी होता है, बट दिस प्रैक्टिस हैज टू स्टॉप। तो ये पॉलिसी मैटर हो जाता है, ठीक है। जब इतने बड़े स्केल पे कोई चीज़ हो रही होती है तो ये पॉलिसी मैटर होता है। इतने बड़े स्केल में फ्लॉप पिक्चर का पोस्टर अगर 100 करोड़ का अगर साउथ में निकल जाता है तो ये पॉलिसी मैटर हो जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करने का। ऐसे तोहमत लगा के तो अपनी नज़रों में, वैसी पब्लिक की नज़रों में हिंदी सिनेमा गिरा हुआ है, बाकी आपने और गिराने का काम कर दिया। तो बेसिकली यू आर नॉट अ गाय हु इज थिंकिंग ऑफ द ट्रेड, बट आप क्या ही कर रहे हो फिर, यू आर अ नेगेटिव फोर्स टू दिस ट्रेड आई वुड से। बट आपका मुद्दा ठीक है, आपका तरीका बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब छावा की जो कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़, और ये काफ़ी मेजर कॉस्ट है, काफ़ी महंगी पिक्चर ये बनी है, वो आपके लुक एंड फील से ही समझ में आ रही है। और ये मेडॉक जो है अब ये इस तरीके की पिक्चर बना रहे हैं जो 130 तक 140 तक पहुंच रही है। इससे पहले तक ये 40 50 70 करोड़ तक करके 100 करोड़ पार करते ये प्रॉफिटेबल जोन में आ जाया करते थे। ये मूवी मेरे ख्याल से, अभी मैंने इसका एनालिसिस देखा नहीं है, थिएटर के अंदर ये कम से कम नहीं तो 70 1 करोड़ रुपए की बिकेगी। मतलब जो भी इसके राइट्स लेगा, जो कि पेन इंडिया है, उसने कम से कम नहीं तो 70 करोड़ रुपए के राइट्स खरीदे होंगे इसके, विच मीन्स उसको एग्जैक्टली 135 140 करोड़ रुपीज के आसपास बिजनेस करना होगा इस मूवी को नेट इंडिया के अंदर, ताकि वो पेन इंडिया को एक प्रॉफिट जनरेट करके दे पाए, अदरवाइज लॉसेज होंगे। अगर हम वाईआरएफ की बात करें जो इंटरनेशनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी कॉस्ट मुझे अभी जेन्युइनली नहीं पता, तो इट बी टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट उन्होंने भी मेरे ख्याल से इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 15 20 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ की डील तो ये होगी, इतने की होनी चाहिए। विच मीन्स कि इंटरनेशनली इसको लगभग लगभग 45 करोड़ रुपीज का बेंच मार्क लेके चलना पड़ेगा, 45 से 50 करोड़ रुपीज का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस मूवी, बट दिस मूवी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ही वॉज एन अनसंग हीरो, ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया नेशनल लेवल पे, और लोगों को पता चलना चाहिए छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, देखना चाहिए। और जिनको नेशनलिज्म का कीड़ा काटा हुआ है कि नहीं जी ये तो उस टाइम पे इंडिया नहीं था, ये तो सिर्फ स्वराज अपने लिए बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अपने ही किंगडम किंगडम की बात कर रहे थे, तो मैं उनको बोलूँगा बस यार थोड़ा शर्मनाक चीज़ है ये। जो औरंगजेब कर सकता था उसको रोकने की जो कोशिश करी गई इन्होंने, ताकि बाकी इंडिया के ऊपर ऐसी गाज ना गिरे, और अपने ऊपर क्या क्या सितम उन्होंने करे, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी कवर करने की कोशिश करी अपने चैनल के ऊपर, वो भी अवेलेबल है, नहीं तो विकीपीडिया पे देख लेना अगर आपको उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है, नहीं तो कोई नॉर्मल कोई बुक पढ़ लेना, जो भी कर लेना, आपको सब जगह पे सेम कंसिस्टेंसी दिखेगी। बट जिनको ये लगता है कि नहीं जी इंडिया के लिए कुछ नहीं किया और अपने लिए किया सिर्फ, तो आई थिंक सिर्फ एक ही वर्ड से आपको डिस्क्राइब करा जा सकता है कि शेम ऑन यू, और तो कोई वर्ड ही नहीं है इसके लिए। अदरवाइज गो एंड वॉच दिस स्टोरी, ब्रेव हार्ट वाली स्टोरी है। अगर आप वहाँ के ग्लैडिएटर करके बड़े खुश हो रहे हो, ये देखो ये असली ग्लैडिएटर का बाप है भाई।